हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 18 के नर्वस कोऑर्डिनेशन। और नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो एमसीक्यूज़ बुक के अंदर मौजूद हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब एमसीक्यूज़ यहाँ पर टोटल 10 हैं और यहाँ से पढ़ते हैं कि कौन से एमसीक्यूज़ हैं, इनके अंदर क्या पूछा जा रहा है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन आर, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या ऑडिटरी न्यूरॉन। तो कौन से न्यूरॉन जो है वो ज़्यादातर ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, इंसान के ब्रेन के अंदर कौन से न्यूरॉन्स ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो इसका आंसर है सी, इंटर न्यूरॉन्स, क्योंकि ब्रेन के अंदर ज़्यादातर इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद नंबर 2 है, नर्वस सिस्टम कैन अल्टर एक्टिविटीज़ इन इट्स टारगेट सेल, मसल आर एंड ग्लैंड्स बी कॉल्ड। तो कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है अपने टारगेटेड सेल्स के अंदर। मतलब जो भी सेल्स, मसल्स या ग्लैंड्स हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम अब एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। और क्यों? तो इसका रीज़न यहाँ पर देना है कि दे आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड विद गैप जंक्शंस, the target cell have receptor proteins for signals released by the nervous system. The nervous system release signals into the blood through the targeted cells, and target cell become disconnected from the nervous system rapidly die. तो अब देखें, ये टारगेट सेल जब नर्वस सिस्टम से डिस्कनेक्ट होंगे तो मरेंगे नहीं। ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी को देखें, नर्वस सिस्टम रिलीज सिग्नल्स इनटू द ब्लड। नर्वस सिस्टम अपने सिग्नल जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है। तो ये भी गलत है क्योंकि नर्वस सिस्टम सिग्नल ब्लड के अंदर रिलीज़ नहीं करता। उसके बाद बी है, दैट टारगेट सेल हैव रिसेप्टर प्रोटीन एंड दैट। तो ये सही होगा क्योंकि टारगेट सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पर आकर बाइंड करते हैं। उसके बाद ए जो है ये भी गलत होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 3 है, फॉर अ न्यूरॉन विद एन इनिशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट एन इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन आउट ऑफ द न्यूरॉन इन साइटोप्लाज्म वुड रिजल्ट इन। अब देखें, एक न्यूरॉन है जो रेस्ट में है जिसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट। अब अगर इसके अंदर पोटेशियम के चैनल्स खुल जाते हैं और पोटेशियम बाहर चले जाते हैं तो क्या होगा। अब देखें, पोटेशियम के बाहर जाने से हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है और मेम्ब्रेन की पोटेंशियल और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव आयन और ज़्यादा बाहर चले जाएंगे तो अंदर नेगेटिव और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी उस न्यूरॉन के अंदर। नंबर 4 है, एक्शन पोटेंशियल मूव अलोंग द एक्सॉन मोर स्लोली इन द एक्सॉन देन लार्ज डायमीटर। ये गलत होगा क्योंकि लार्ज डायमीटर के अंदर स्लोली नहीं जाएगा, वहाँ पर स्पीड से जाएगा ये नर्व इम्पल्स। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन द एक्सॉन मेम्ब्रेन, ये भी नहीं है। एक्टिवेटिंग द सोडियम पोटेशियम पंप एट ईच पॉइंट, ये भी गलत है क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप पहले से ही ओपन होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, मोर रैपिडली इन माइलिनेटेड देन नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो माइलिनेटेड के अंदर एक्शन पोटेंशियल जल्दी से ट्रैवल करता है, स्पीड से ट्रैवल करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नंबर 5 है, द सरफेस ऑन अ न्यूरॉन डिस्चार्ज वेजिकल्स इज़। एक न्यूरॉन के ऊपर वो सरफेस जो कि वेजिकल्स को डिस्चार्ज करता है वो कौन सा है। तो अब देखें, हमारे पास जब हमने देखा कि हमारे पास एक साइनेप्स के अंदर क्या होता है, दो न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन जो है वो, जो पहले वाला न्यूरॉन होता है वो वेजिकल्स को यहाँ से निकालता है। तो ये हमारे पास पहले वाला न्यूरॉन ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है जो ये वेजिकल्स को डिस्चार्ज करता है। उसके बाद नंबर 6 है, एन इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल अकर इन द मेम्ब्रेन मेड मोर परमिएबल टू। अब देखें, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो जब होता है तो हमारे पास कौन से चैनल्स ओपन हो जाते हैं और किसके लिए ज़्यादा परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा पोटेशियम आयन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है लेकिन क्लोरीन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ए इसका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर पोटेशियम आयन होगा क्योंकि पोटेशियम आयन की वजह से इनहिबिटरी जो होगी और हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। उसके बाद है नंबर 7, मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है यहाँ पर ब्रेन के अंदर। तो एसिटाइल कोलिन ये नहीं है क्योंकि ये एक्साइटेटरी है, ये दोनों भी एक्साइटेटरी हैं। यहाँ पर हमारे पास गाबा सही होगा क्योंकि ये इनहिबिटरी है। उसके बाद हमारे पास है, वेयर आर द न्यूरो ट्रांसमीटर लोकेटेड।
यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास डी सही होगा। न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल पर रिसेप्टर मौजूद है, रिसेप्टर की बात हो रही है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल पे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। अब आते हैं नंबर 9 पे। द सिलेक्शन विच सिलेक्शन इज़ इनकरेक्टली पेयर्ड, कौन सी इनके अंदर है जो इनकरेक्टली पेयर्ड है, तो मतलब इनका पेयर नहीं बन रहा, वो आपस में नहीं बन रहे। तो यहाँ पर फोर्स जो फॉर ब्रेन है वो किसके, वो उसके अंदर डायनसेफ्लॉन आता है, ये सही है क्योंकि फॉर ब्रेन का एक पार्ट है डायनसेफ्लॉन। उसके बाद है फॉर ब्रेन सेरिब्रम, ये भी सही है क्योंकि फॉर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आता है। मिड ब्रेन के अंदर ब्रेन स्टेम, ये भी आता है, जबकि मिड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम ये नहीं आता। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये इनकरेक्टली पेयर्ड है, ये आपस में करेक्ट नहीं है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर इनकरेक्टली पेयर्ड विद द टाइप ऑफ एनर्जी दे ट्रांसड्यूस, तो जो रिसेप्टर्स हैं वो जिस तरह की एनर्जी लेते हैं वहाँ पर हमें बताना है कि कौन से मिस करेक्टेड है, मतलब वो इनकरेक्टली पेयर्ड हैं, वो उस तरह की एनर्जी नहीं लेते। तो मकैनो रिसेप्टर्स जो है ये एक्चुअली साउंड एनर्जी लेते हैं, तो ये तो सही होगा। और उसके बाद पेन रिसेप्टर ये इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है वो लेते नहीं है, ये गलत होगा। तो मतलब इसका मतलब है ऑप्शन बी सही है। जबकि यहाँ पर कीमो रिसेप्टर भी सॉलिड की कंसंट्रेशन को लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर हीट को डिटेक्ट करते हैं, तो ये एनर्जी सही से डिटेक्ट करते हैं। सिर्फ हमारे पास बी जो है ये गलत है, ये इनकरेक्टली पेयर्ड है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमने एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया। होपफुली आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।